जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक गरीब को अगर आप सोने का कटोरा दे दो तो भी वो भीख ही मांगेगा। और पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही है। इनके हाथ में इस समय काफ़ी पैसा आया है, कम से कम 6 मिलियन यूएस डॉलर तो आए ही हैं, जो इनको मिलने थे किससे? आईसीसी से। ये जो टूर्नामेंट इन लोगों ने नाम मात्र का कराया ना, चैंपियंस ट्रॉफी नाम का, उसके लिए। लेकिन देखो, इन बेचारों को पैसा मिला नहीं कि इन लोगों ने पैसे काटने शुरू कर दिए। मतलब अपनी गरीबी का प्रमाण पत्र इन्होंने खुद ही साइन करके दे दिया। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया कांड किया है। और ये कांड ट्रॉफी जीतने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपनी गरीबी का कांड है। मतलब एक तरफ पीसीबी ने स्टेडियम के रिनोवेशन पर अरबों के फूल उड़ा दिए, वहीं दूसरी तरफ प्लेयर्स को मैच फीस का एक बहुत ही बड़ा डिडक्शन दे दिया। भाई इतना डबल स्टैंडर्ड तो लिटरली क्लास टीचर भी नहीं करती थी। और ऐसे में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वो तो सरासर नाइंसाफी। चलिए आपको तो समझाता हूं कि क्या कुछ हुआ है और कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काट लिया है। सीन कुछ ऐसा है कि पीसीबी ने कांड कर दिया है। अब देखो, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स का मेकओवर करवाया था। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पूरा का पूरा टोटल रिनोवेशन चल रहा था। जहां पर देखो पेंट चल रहा है, जहां देखो पॉलिश चल रही है, नई लाइटिंग्स लग रही है, नए जंगले लग रहे हैं, नई कुर्सियां लग रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा आईपीएल वाली वाइब्स देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बात डोमेस्टिक प्लेयर्स की आई, तब भाई मैच फीस से लेकर होटल तक सब कुछ काट दिया। पहले मैच फीस थी 1 लाख पाकिस्तानी रुपए पर। ऑब्वियस, मतलब एक एक मैच की इनको इतने पैसे मिलते थे। लेकिन अब सिर्फ 10,000 रुपए हो चुके हैं। मतलब एक मैच खेल के 10 बिरयानी प्लेट्स तक नहीं मिल पाएंगी। और रिजर्व प्लेयर्स का क्या? उनका भी तो कुछ सीन होगा। पहले बेचारों को मिलते थे 50,000 पाकिस्तानी रुपए, लेकिन अब उनको मिलेंगे मात्र 5,000 रुपए। मतलब 90% के रिडक्शन। भाई इससे ज्यादा तो मैदान के बॉल बॉयज कमा लेते होंगे। और बस इतना ही नहीं, पहले प्लेयर्स को 5 स्टार या 4 स्टार होटल तो मिल ही जाते थे, लेकिन अब ओयो लेवल की धर्मशाला वाली वाइब्स वाले होटल इनको मिलने वाले हैं। प्लेयर्स रूम सर्विस की जगह पर खुद चाय बना रहे हैं। सिर्फ टॉवल मिलेगा, ये बात आप जान लीजिए अगर आप होटल में रुकने जा रहे हैं। और बाथरूम के बाहर आपको बाल्टी भी नहीं मिलेगी, मतलब नल के नीचे बैठ के नहा लो। और ये भी सुन लो, पहले एयर ट्रैवल होता था, लेकिन अब तो बस पकड़ो। और ट्रेन का तो क्या हाल है पाकिस्तान में, हम देख ही रहे हैं। मतलब फर्स्ट क्लास से सीधा जनरल के डब्बे में शिफ्ट। प्लेयर्स को लग रहा होगा कि ये क्रिकेट खेलने आए हैं या फिर भारत दर्शन के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, पाकिस्तान दर्शन के लिए। अब ये तो एक नया ही लेवल का स्कैम है। लास्ट सीजन के प्लेयर्स और एम्पायर्स के पैसे अब तक बाकी हैं, वो उनको मिले नहीं है। मतलब एक तरफ स्टेडियम पे पैसा करोड़ों अरबों में खर्च किया गया, दूसरी तरफ जो प्लेयर्स पसीना बहा रहे हैं उनका पैसा गायब कर दिया। ये तो ऐसा ही हो गया कि फ्रेंड के बर्थडे के लिए पार्टी दी और अपनी गर्लफ्रेंड के गिफ्ट के लिए पैसा बचा ही नहीं। और पेंशन का क्या सीन है भैया? पेंशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो जी एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स की पेंशन भी फिलहाल के लिए फ्रीज कर दी गई है। मतलब भाई लोग, अब क्रिकेट से ज़्यादा प्रोविडेंट फंड के चक्कर में आपको पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन हाई सैलरी वाले तो मस्ती में। अब मतलब ये तो फुल ऑन स्कैम ही हुआ ना। जो लोग नेशनल सेलेक्टर्स हैं, जो टीम के कोर मेंबर्स हैं, मिसबा उल हक हो गए, वकार यूनुस हो गए, शोएब मलिक हो गए, सरफराज अहमद हो गए, सकलान मुश्ताक हो गए, इन सबके सबको 5-5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिल रहे हैं, वो भी हर महीने के। भाई इनकी मंथली सैलरी देख के ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट नहीं बल्कि शेयर मार्केट में खेल रहे हैं। प्लेयर्स को तो धर्मशाला भेज दिया और इनके लिए मर्सिडीज पे मर्सिडीज भेजी जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की क्लोजिंग सेरेमनी का भी एक नया ड्रामा ही चल रहा है। और ड्रामा यहीं पर खत्म भी नहीं हुआ, क्योंकि इस सेरेमनी का बदला पाकिस्तान ले तो पाएगा नहीं, तो सिर्फ खिसिया रहा है। मतलब घर के फंक्शन में बुला के मामा जी को स्टेज पर छोड़ दिया। पीसीबी ने आईसीसी के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल करी कि भाई हमको क्यों इग्नोर किया, हम भी तो थे वहां पर। तो ऐसे में आईसीसी ने बोल दिया कि भाई होस्टिंग तो तुम्हारी थी, लेकिन स्टेडियम रिनोवेट करने के लिए जो पैसा था वो तुमने हमारा उड़ा दिया, तो स्टेज पे क्यों आना तुमको? भाई ये तो फुल शादी फंक्शन वाला सीन बन चुका है। अब प्लेयर्स का रिएक्शन पे अगर आप ध्यान दें, तो एक प्लेयर ने बोला कि भाई इतनी कम फीस मिल रही है, अब तो क्रिकेट छोड़ने का और ऊबर चलाने का टाइम आ गया है। दूसरा बोला 10,000 में मैच खेल के घर का राशन कैसे चलाएंगे। रिजर्व प्लेयर बोला कि भाई 5,000 में तो जिम का सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिलता। और पब्लिक पब्लिक बोली कि भाई स्टेडियम में पैसा डाल दिया तो प्लेयर्स को स्टेडियम के बाहर कर दोगे क्या? मतलब पब्लिक का तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट चालू है। तो सवाल यह है कि पीसीबी का प्लान क्या हो सकता है। पीसीबी ने स्टेडियम पे पैसा बहा दिया तो प्लेयर्स के लिए पैसे बचा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। पहले लग्जूरियस क्रिकेट था, अब दही देसी घी की जगह पर इनको डालडा वाला क्रिकेट मिलेगा। भाई इतनी कॉस्ट कटिंग तो एयर इंडिया में भी नहीं होती है। बात सीखने की क्या मिली? यहाँ से सीखने की ये मिली कि क्रिकेट में पैसा स्टेडियम से नहीं बल्कि प्लेयर्स के पसीने से बहाने से आता है। अब पीसी को ये बात समझनी पड़ेगी कि भैया स्टेडियम के रंग से ट्रॉफी नहीं मिलती,
प्लेयर्स के भूखे पेट से क्रिकेट नहीं जीता जाता। क्या वाकई में आपको लगता है कि पीसीबी ने प्लेयर्स के साथ यहाँ पर गलत किया है? क्या स्टेडियम पे पैसा उड़ाना एक सही डिसीजन था? क्या 10,000 रुपये में वाकई में एक मैच खेला जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।